नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। किसी भी राज्य की विधानसभा में आमतौर 1 साल के भीतर 3 ऐसे मौके आते हैं जब राज्य के अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन आहूत किया जाता है। आमतौर पर इन्हें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आगामी बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र महज 15 दिन और 9 बैठकों के लिए बुलाया गया है। इसकी अवधि को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। वैसे अगर बीते 25 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो साल दर साल बजट सत्र की अवधि छोटी होती जा रही है। साल 2001 में जहां बजट सत्र 76 दिनों का था तो वहीं 225 घटकर सिर्फ 15 दिन का रह गया। एक तरफ राजनीतिक दल लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्र मानो हवा हवाई हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए सभी राज्यों के लिए पीएम आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे। तत्कालीन भूपेश सरकार के समय राज्य में बनाए गए पीएम आवास और मौजूदा सरकार में बनाए गए आवास के पेश किए गए आंकड़ों को लेकर आज विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने खास पैनल आज के मुद्दे आंकड़ों में पीएम आवास किस पर करें विश्वास में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मच गया है। पीएम आवास के जारी किए गए आंकड़ों से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। इसे लेकर आज विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि सदन से वॉकआउट भी कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष उन आंकड़ों को भी अपने खाते में बता रही है जो कांग्रेस सरकार के समय में बनाए गए थे। आगे क्या कहना है विपक्ष का और आंकड़ों को लेकर क्या तर्क दे रही है सरकार, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक देख लेते हैं रिपोर्ट। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीएम आवास के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम आवास को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के आंकड़े और सदन में पंचायत मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों में भारी अंतर है। आंकड़ों के अनुसार सरकार का झूठ पकड़ा गया। 2011 के सर्वे सूची के आधार पर आवास योजना बनी थी। सदन में उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास पर सबको गुमराह किया। वर्ष 2016 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत वर्षवार स्वीकृति संख्या, स्वीकृति व्यय तथा निर्मित आवासों की जानकारी वर्षवार व जिलेवार देने का कष्ट करें। वहीं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं। सरकार 18 लाख आवास बनाने पर काम कर रही है। भूपेश कार्यकाल में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। छत्तीसगढ़ में कुल 11,58,919 आवास बने हैं। साय सरकार में 2 लाख से अधिक आवास बनाए गए। कहना चाहता हूं कि जो अब तक प्रधानमंत्री आवास के नाम पर समूचे प्रदेश में लगभग 11 लाख से अधिक आवास बने हैं, उसको छोड़कर 18 लाख और आवास बनने की बात हम लोगों ने प्रारंभ में ही अपने आंदोलन में ही कही थी और विष्णुदेव जी की सरकार उस काम को कर रही है। बहरहाल पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व सीएम ने तो यह तक कह दिया कि उप मुख्यमंत्री के पास उत्तर नहीं था, इसलिए प्रवचन दे रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल का वर्णन करेंगे तो पूरी कथा ही कहनी पड़ेगी। वहीं कथा और प्रवचन के बीच अब ये देखना होगा कि पात्र गरीब हितग्राहियों को आखिर कब तक उनका आवास मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं के.एस. चौहान हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, वास्तविकता क्या है? 18 लाख अतिरिक्त बनाएगी विष्णुदेव सरकार बनाएगी, या ये सब मिला के 2016 से अभी तक
जो बने हैं और आगे जो बनाएंगे वो मिलाकर के है 18 लाख। देखिए, इसका उत्तर जो है वो सदन में दे दिया गया है त्रिपाठी जी। जी, और हम पारदर्शिता के साथ अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। नहीं, एक बार अगर आप भी दे देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे दर्शक अलग हैं, सदन के दर्शक अलग हैं। जी, 11 लाख 11 मैं ठोक के बोलता हूं और आपके सुप्रसिद्ध चैनल के जरिए बोलता हूं और ऑनलाइन बोलता हूं कि 11 लाख जो आवास गए हैं उसको अलावा 18 लाख और आवास बनाएगी सरकार हमारी। जी, अब स्पष्ट हो गया जी जी। अब मैं बोलना चाहता हूं जी कि वो क्या बात है कि जो अभी भूपेश बघेल जी जो हैं ये कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे आंकड़ों में गलती है और वो दूसरी आंकड़ों में गलती है। तो ये क्या बात है? ये मतलब ये आप इसमें दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि जो पहले आंकड़े दिए गए थे वो वित्तीय वर्ष के हिसाब से दिए गए थे, अप्रैल टू मार्च जी, और जो फिर जानकारी ली गई है वो जनवरी टू दिसंबर की ली गई है। उसकी पुष्टि सदन में हमारे माननीय मंत्री जी ने भी की है जी। दूसरी बात, कैग एक नाम की चीज होती है त्रिपाठी जी, आप जी। इस नाम से भली भांति परिचित हैं और हमारे प्रवक्तागण भी वाकिफ है। सीएजी कह दीजिए उसको, कैग की जगह उम्हाल अभिलेखा की रिपोर्ट, हाँ सीएजी के हिसाब से 42% ही जो भूपेश सरकार थी 42% ही जो आवास जो बनने चाहिए थे उसकी जो योजना है परियोजना है वो 42% ही पूर्ण हुई थी जी। दूसरा क्या बात है कि आप खुद अपने जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहते हैं तो ये बोलते हैं कि 90-10 का आंकड़ा होना चाहिए, 60-40 का होना ही नहीं चाहिए जी। वो क्या बात है कि जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये बोलते हैं कि पीएम आवास योजना के नाम से क्यों आप आवास योजना बदल दीजिए, उसके बाद हम करें। वो क्या बात है जब आपकी सरकार घेरा जाती है और आप जब सब लोगों से मिलने जाते हैं वहां पर भी प्रश्न उठते हैं और आम जनता भी प्रश्न उठाना चाहती है कि हमारा आवास कब मिलेगा, तो आप निरुत्तर हो जाते हैं और उसके बाद ये शिगोफा छोड़ते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक हम चालू कर रहे हैं और उसके तहत आप लोग के खातों में पैसा जाएगा, जो कि गया नहीं। वो क्या बात है कि कैग की खुद रिपोर्ट ये बोलती है कि आपने गड़बड़ियां की और 2019 में 12% गैर गरीबों को जो ये पात्रता नहीं रखते थे उनको भी आवंटित किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीएजी बोल रही है, सीएजी जी। वो क्या बात है कि सीएजी फिर से बोलती है कि 1200 करोड़ रुपया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फिर से बता रहा हूं त्रिपाठी जी, 1200 करोड़ रुपया जो केंद्र ने आपको पीएम आवास योजना के तहत दिया था आपने दूसरी जगह लगा दिया। वो क्यों लगाया, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी आपसे पूछना चाहती है माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, और मैं हर उस कांग्रेसी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि ये क्या बात है। और उसके बाद वो क्या बात है कि सीएजी की ही रिपोर्ट ये बोलती है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोगों को उस समय थोड़ा चौहान साहब संक्षेप में उत्तर देंगे, संक्षेप में उत्तर देंगे, उसमें संक्षेप में उत्तर मैं देंगे। बता रहा हूं त्रिपाठी जी। और एक सवाल है हमारा आपसे, एक सवाल है बहुत ही, हाँ जी, सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार शायद 16 लाख, उसके अलावा 18 लाख और बनाएगी प्रदेश सरकार।
अब ये बताइए, इन 18 लाख में 60% अंशदान केंद्र का होगा, तो क्या केंद्र से मंजूरी ले ली है कि हम 18 लाख अतिरिक्त बनाने जा रहे हैं, इसलिए 60% आप राशि आवंटित कर दीजिए, 40 तो आप करेंगे? देखिए 23 लाख ऑलरेडी आवंटित हो चुका है त्रिपाठी जी। 23 लगभग 23 लाख जो है वो ऑलरेडी आवंटित हो चुका है, और जिसमें से 11 लाख हमने बना दिया है जी। बाकी का और आवंटित करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। चलिए। और उसके बाद हम मतलब 18 लाख और देना है, 11 लाख के बाद 18 लाख और देना है, जिसके लिए कटिबद्ध है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। विष्णु 29 लाख हो जाता है, 29 लाख हो जाता है, अभी 23 लाख की मंजूरी है। बिल्कुल 23 लाख तो आवंटित कर दिया गया है, 23 लाख आवंटित कर दिया गया है। आप आंकड़े उठा के देखेंगे, कोई भी आंकड़े, तो विष्णु देसाई की सरकार जब से आई है 2560 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया, प्रयोजन किया हुआ है, वो ये हम भूले मत। और इन्होंने एक साल ऐसा मेरे को बता दें, या पूरे 5 साल में ऐसा बता दें कि 2560 करोड़ रुपए कब आवंटित किए गए, कब प्रयोजन किया गया। मेरे को एक भूपेश सरकार की किसी भी साल का आप मेरे को आंकड़ा बता दीजिए माननीय प्रवक्ता जी से। जी चलिए मैं पूछ लेता हूं, धनंजय जी आप बता दीजिए जो कुछ उन्होंने कहा है। और रहा सवाल इस बात का कि अगर भूपेश सरकार ने उस समय ये बंद कर दी थी कि 90 और 10 का रेशियो होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास क्यों होना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि नैतिकता के आधार पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में कुछ दिनों 1-2 साल तो चालू रखा था, बाद में बंद कर दिया था। देखिए त्रिपाठी जी, देश में ना एक बड़ा नारा चलता है, मोदी का झूठ सबसे मजबूत। और मोदी के झूठ के बाद अगर भाजपा के प्रवक्ता टीवी में बैठ के गोल गोल रानी इतना पानी कर रहे हैं, तो ये कर भी क्या सकते बेचारे। जब सदन में इनके पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के पास ही जानकारी नहीं है, जवाब नहीं है, तो बेचारे प्रवक्ताओं की तरह आप काहे घेर रहे हैं। माफ कर दीजिए, झूठ बोलना इनको सिखाया जाता है सदन में, इसमें पार्टी में, और झूठ ही तो बोलेंगे ना। आप आंकड़े बताइए धनंजय जी। बता रहा हूं ना, सदन तो वो है ना जहां सरकार के जो काम है उसकी समीक्षा होती है, वहां सच्चाई सामने आता है जी। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लंबी बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को फेंकने की आदत है, भाजपा नेताओं भी उससे तेज फेंकना चाहते हैं, उसे ज्यादा झूठ बोलना चाहते, काम तो करना नहीं चाहते ना। ये क्या बात कर रहे थे, ये क्या बात कर रहे हैं, मुद्दे की कोई बात ही कर रहे हैं त्रिपाठी जी। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ धनंजय जी, आंकड़ों पे आइए, आंकड़ों पे आइए धनंजय जी। मोदी जी सवाल रेट भी है तो रेट भी नहीं है, आपको पता है आपकी आदत और पार्टी की आदत। ये सीएजी की बात कर रहे थे, वही सीएजी की रिपोर्ट पर। अरे भाई साहब आप फैक्ट बताएं। सुन लो ना, अरे नरेंद्र मोदी की तरह झूठ मत बोलो ना, चुप बैठो ना, 2 मिनट शांत रहो ना, सदन नहीं है, टीवी चैनल है। अरे ये क्या तरीका है, नहीं चलेगी। सुनो ना, आप टीवी का और दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं। अरे सुन तो लो, चौहान साहब पूछ रहा हूँ मैं, पार्टी के प्रवक्ता सुन लो, बात को सुन लो जी। धनंजय जी थोड़ा सा आंकड़ों पे आए, ठीक है, मोदी जी पे न जाए। आ रहा हूँ, अरे मोदी जी पे क्यों ना जाए। आज देश में बच्चों को बोल दोगे ना, कोई झूठ बोलता है, मोदी एक बच्चा सीट जाता है। सर छोड़िए, सीएजी की बात कर रहे थे ना, वही सीएजी की रिपोर्ट बता रहा है कि 2024 में मात्र 13,000 प्रधानमंत्री आवास बने हैं। सीएजी पे इनको भरोसा होगा, और सदन में जानकारी इनके यशस्वी विजय शर्मा जी ने दिया है, ये भी सदन में दिए हैं 43। और कह रहे थे ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रहते हैं जो योजना शुरू की थी आवास की, वो नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी सदन में दी है इनके विजय शर्मा जी कि मुख्यमंत्री रहते आपने जो मुख्यमंत्री आवास शुरू किया था, वो 47,000 आवास जो आपने शुरू किया था, फीस दिया था, उसमें भी राशि दे रहे हैं। तो झूठ बोलने से पहले सदन की कार्यवाही को पढ़ ले, बाकी टाइम पे झूठ बोल सकता सदन में नहीं। दूसरी बड़ी बात, आंकड़े यहाँ पे आया है, बार बार पूछा गया कि भाई 2016 से 2023 तक प्रदेश में 11.5 लाख से अधिक ग्रामीण आवास बने। आपने एक साल में कितना आवास स्वीकृत किया? आर्थिक सर्वेक्षण बता रहे 0, जो सीएजी के रिपोर्ट के जिक्र कर रहे थे। इनसे पूछा गया कि जिलावार आंकड़ा दीजिए, तो सदन में पंचायत मंत्री हैं, वो आंकड़े देने के बजाय वो मोदी का नाम जपने के प्रवचन करने लगे। आंकड़े बात करिए ना, आपका चुनावी मंच नहीं है वो। आपने 18 लाख आवास की घोषणा तो कर दिया, देंगे कहां से जब प्रधानमंत्री आवास के
नियम कायदे तय है। 2011 का जो आर्थिक सर्वेक्षण सूची है, इसमें छत्तीसगढ़ के 18.5 लाख के आसपास लोग ही उसमें हितग्राही हैं। 11.5 लाख आवास बन चुका है और जो बचे जो आवास है एक साल में तीनों बना नहीं पाए हैं। तो वही तो हम पूछ रहे हैं ना, जो 18 लाख जो आवास आप देने वाले हैं वो किस आधार पर देंगे? क्या उसको अतिरिक्त देंगे? ठाकुर साहब चौहान साहब ने कहा है कि 23 लाख हो चुके हैं। मैं कन्फर्म नहीं हूं, आप कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 18.5 लाख होना था। यही मैंने उनसे सवाल किया था। वो कह रहे हैं 23 लाख आवंटित हो चुके हैं, 6 लाख के लिए वो जाएंगे, अनुरोध करेंगे केंद्र सरकार से। बैठ आवंटन कर दिए होंगे, हो सकता है कि आरएसएस के मुख्यालय में बैठ के आवंटन कर दिए होंगे, क्योंकि आवास तो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर मिलता है, उसके और कोई नियम कायदे तो नहीं है। और जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी नहीं, उसमें और कितने आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं जिनके पास हाउस नहीं है, तभी तो आप उसमें आवंटन करेंगे ना। और ये छत्तीसगढ़ नहीं, हर राज्य में लागू है जी। तो 11.5 लाख आवास हमने बना दिया, बचे थे 6.5 लाख आवास। तो अभी ये कह रहे हैं कि वो आवास बन जाएगा, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण सीएजी जिसका गुणगान मेरे प्रवक्ता साथी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 2024 में 13,000 मकान बनाए, मात्र उसमें आवंटन शून्य बता रहा है। इन्हीं की सरकार का सीएजी रिपोर्ट है। और हम पे आरोप लगा रहे थे मुख्यमंत्री आवास योजना की, तो इनके ही मंत्री ने बता दिया 47,000 जो आवास आपने आवंटित किया था किस्त रूप के और किस्त दिया है। तो कुल मिला के जो प्रदेश को गुमराह करना था 18 लाख आवास के, वो तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा झूठ बोलते आ रही। 18 लाख आवास देने का जो वादा था वो वोट के तक सीमित था। स्थिति इस प्रदेश में यह है कि प्रधानमंत्री आवास को तोड़ रहे हैं। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं भाई, 18.5 लाख वो और 18 लाख ये लगभग 37 लाख आवास होता है। वो 37 लाख आवास किस आधार पर मिलेगा? क्योंकि 11.5 तो हमारी सरकार के दौरान बन चुका था। एक साल में आपका 0% सन्नाटा है। सीएजी की रिपोर्ट 13,000 पूर्ण होने की बात कर रहा है जी। चलिए वो काम कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए ठाकुर साहब, इसका उत्तर चौहान साहब से ले लेते हैं, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है शर्मा जी से एक बार जान लेते हैं, फिर हम चौहान साहब आ रहे हैं आपके पास। जी शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही हो तो मैं, वास्तविकता क्या है? ये आंकड़े में तो मैं भी घूम गया हूं। आंकड़े ही आंकड़े हैं इस खेल में। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े न किसी की समझ में आ रहे हैं, न किसी के समझ में आएंगे जी। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है और कांग्रेस प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं जी। आज सबसे बड़ी बात जो है, आंकड़ों पर ही जो है बात चली विधानसभा में। एक जवाब में जो है एक पत्र मिला है इनको, जो विजय शर्मा जी की तरफ से जो था, आज जवाब के रूप में जो मिला है पत्र, उसके अंदर जो है उन्होंने, भूपेश बघेल ने एक बात छाट के बताई कि आपके आंकड़ों पर हम क्या विश्वास करें। जब जो है आर्थिक सर्वेक्षण आपने दिया 24-25 का, उसमें आपने 21-22 में 0-0 मतलब स्वीकृत आवास भी 0 और पूर्ण आवास भी 0 ये बताया है। और 28/2/2025 को पुन्नलाल भोले के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न में आपने जो उत्तर दिया 21-22 में, तो उसमें भी स्वीकृत आवास 0 है, पूर्ण आवास 0 है। लेकिन जब आज भूपेश बघेल ने प्रश्न पूछा, उसके जवाब में जो जवाब आया है उसमें 21-22 में जो है 3,559 स्वीकृत बताए हैं और 47,728 पूर्ण आवास बताए हैं। तो ये जो आंकड़ों का खेल है ये बाजीगरी जैसी लगती है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि आपका कौन सा आंकड़ा सही है ये बताइए। हर आंकड़े में फर्क है, 18-19 में फर्क है, 19-20 में फर्क है, 20-21 में, 21-22, 22-23 ये जो कांग्रेस कार्यकाल था इसमें सारे में फर्क है। और जो है एक बात और कही भूपेश बघेल ने कि आप कहते हैं हमने कोई प्रधानमंत्री आवास बनाया ही नहीं, हमने वंचित कर दिया लोगों को। और इन आपके जवाब में आंकड़े दिए हैं, स्वीकृत आवास 1742 और 6,60,517 और पूर्ण आवास 6,19,514। ये कांग्रेस कार्यकाल में इतने बने, ऐसा उन्होंने खुद लिख के ये लिखित जवाब में दिया है। तो उनका कहना ये था भूपेश बघेल का, जब हमने इतने मकान बनाए, आप खुद कह रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट दिया उसमें ये लिखा हुआ है, तो फिर आप हम पर ये आरोप कैसे लगाते हैं कि हमने प्रधानमंत्री योजना में कोई भी मकान नहीं दिया, गरीबों को वंचित किया। ये प्रश्न सबसे बड़ा उठ करके सामने आया था और उन्होंने, भूपेश बघेल ने जो है भारतीय जनता पार्टी को झूठ कहने के बारे में आरोप के घेरे में लेने का प्रयास किया। 23-24 और 24-25 के आंकड़ों में भी जो है आर्थिक सर्वेक्षण में 23-24 में 0-0 बताया है और जो है
भूपेश बघेल के जवाब में जो है उन्होंने 79,771 स्वीकृत आवास और 1,09,489 जो है वो पूर्ण आवास बताए हैं। ये पिछले के जो बैकलॉग चला आता है उसको जोड़कर बनाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो है आंकड़ों जादूगरी जो है ये आपस में खेल रहे हैं और वास्तविकता जो है वो जमीन पर बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। इसलिए जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया और अभी भी संतुष्ट जो है कांग्रेस नहीं है। बहिर्गमन तो किया ही किया, लॉबी में भी जो है कांग्रेस के लोगों ने इस बात को कहा है कि हम इस बात से संतुष्ट नहीं है, ये सब आंकड़ों का जाल फैलाया जा रहा है और निश्चित रूप से जो है गरीबों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। जी चौहान साहब, अब देखिए आप निश्चित तौर पे धनंजय जी ने जो कहा है उसका उत्तर देंगे, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगभग 50 साल से ऊपर उनकी पत्रकारिता का समय हो गया। आप भी सम्मान करते हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा है वो भी यही बात सामने आ रही कि आंकड़ों की बाजीगरी सरकार खेल रही। नहीं, देखिए वो चीजें स्पष्ट हो गई थी कि आपके आंकड़े और अभी के आंकड़ों में, पहले के आंकड़े और अभी के आंकड़ों में फर्क आ रहा है। तो वो स्पष्ट कर दिया था गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आपने, हमने जो पहले के जो आंकड़े आपने देखे वित्तीय वर्ष के देखे और इस अभी जो आंकड़े देखे आपने वो जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखे और अप्रैल से लेकर मार्च तक देखे, उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन को माननीय मंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, सबसे मेन बात क्या है त्रिपाठी जी मालूम है? सबसे मेन बात यह है कि जो 42%, ये मैं नहीं कहता हूं, फिर से मैं दोहराता हूं कि अभी जो धनंजय जी ने बोला कि पहले भी तो हमारे कार्यकाल में भी इतने बने हैं और बाबूलाल शर्मा जी ने भी बोला कि भूपेश सरकार के भी कार्यकाल में इतने बने हैं। बिल्कुल बने हैं, मैं कब बोल रहा हूं नहीं बने, लेकिन उसका पैसा किसने दिया? उसका पैसा आप आंकड़े देखेंगे तो शुरू के 1-2 साल तक ज्यादा आवास बने हैं। वो पैसा जो है रमन सरकार जब थी तो उस समय वो 40% जो राज्यांश था वो भर दिया गया था। आपको याद होगा त्रिपाठी जी, और कई बार इस चीज से बहस भी हुई है कि 60% जो केंद्रांश आया था पीएम आवास का वो वापिस चला गया। आपको मालूम होगा, आपको याद भी होगा। और उसके बाद माननीय मंत्री जी, आप चौहान साहब खुद कह रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि जो पीएम आवास का पैसा राज्यांश आया था वो किसी और मद में खर्च कर दिया गया, और आप अभी कह रहे हैं कि लौट गया ना। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको जी, मैं बता रहा हूं आपको। पीएम आवास का जो पैसा था 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया, ये कैग की रिपोर्ट बोल रही है जी, सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है कि 1200 करोड़ रुपया जो आया था वो अलग मद में गया। उसके बाद सिर्फ एक बार पैसा नहीं आया ना त्रिपाठी जी, तो देखिए बाद में जब पैसा आया, जो बाद में ये राज्य सरकार जो है वो राज्यांश नहीं भर पाई, उसके बाद वो तय सीमा में वो पैसा वापिस भी लौट गया। इसके बारे में हमने और आपने खुद यहाँ पर बैठ के डिबेट की है। आपको भी याद होगा कि केंद्रांश का पैसा कैसे वापिस चले गया, आपको मालूम होगा। दूसरी बात, जो 42% ये कैग की रिपोर्ट बोल रही है, सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है कि जो 42% आपने पुपड़ भी किए, बनाए भी, तो उसमें लगभग पैसा जो था वो रमन सरकार का था, इनका नहीं था। अभी हमारे माननीय प्रवक्ता बोल रहे थे, धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई आपने तो एक फूटी कौड़ी नहीं की विष्णुदेव साय की सरकार ने। तो मैं आपको माननीय प्रवक्ता जी आपको बता दूं कि 2560 करोड़ रुपए का प्रयोजन रखा गया है और पैसा भी खर्च किया गया है। ये भूपेश की सरकार नहीं है। 2560 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपने। राज मंत्री टीएस
टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया सिर्फ इसके कारण क्योंकि गरीबों को मिल नहीं रहा है आवास। गरीबों को जो उनका हक था वो 12% गैर गरीबी को दे दिया गया। उसके बाद फर्जी जो लिस्ट बनाई गई 2021 में, फर्जी लिस्ट बनाई गई और फर्जी लिस्ट दी गई, वो भी सामने आई। और वो ये कौन बोलता है? ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, ये CAG बोल रहे हैं। जी चौहान साहब, चौहान साहब बिल्कुल सही किए ना। और किसी पार्टी, धनंजय जी से भी उत्तर ले लें। धनंजय जी, अब क्या कहेंगे आप? रमन सरकार ने पैसा दिया, वाहवाही लूटी भूपेश सरकार ने, ऐसा चौहान साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सदन के कार्यवाही में शामिल होना चाहिए। और मैं तो आपको पहले लाइन में बोला, जब इनके पंचायत मंत्री अचेत अवस्था में है, उनके पास कोई जवाब नहीं है कि रूट का पर्दाफाश हो गया, तो भाजपा के प्रवक्ता टीमें कितना पाप धो पाएंगे अपनी सरकार की? धोबी घाट थोड़ी है भाई, सच तो सच है ना, जनता के बीच में है। अब ये वॉशिंग मशीन में नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में जाके बात नहीं हो सकते ना। धोबी घाट क्या होता है? सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। धोबी घाट नहीं है ये कि आप जाके अपने सरकार के गंदगी और पाप को धो लेंगे। सदन में जो बात सामने आई है ना, सदन में आई है ना, सदन में बात है, सुन लीजिए। अरे मिलाइए मत नरेंद्र मोदी की तरह, कांड बैठिए। ये यहाँ पर टीवी में बात करिए ना, सुनिए ना, टीवी में दर्शकों के सामने बात करिए ना। अरे ठाकुर साहब, आप छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें, आप मोदी जी तक क्यों जा रहे हैं? क्या आपके टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा नहीं दिया था? क्या की रिपोर्ट ये नहीं बोलती है? नहीं भूलेगा आपके चिल्लाने से विष्णु साय जी का पाप नहीं भूलेगा। क्या आपने ये नहीं बोला था कि आवास को योजना का आप अलग नाम रखिए तब हम पैसा देंगे? क्या नरेंद्र मोदी का पाप नहीं भूलेगा आपके चिल्लाने से? सुन लीजिए ना, आपके चिल्लाने से नरेंद्र मोदी इधर उधर की बात मत करो, भूलेगा। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की पापी रहोगे, मुद्दे की बात करो, आप मुद्दे की बात करो। अरे सुन तो लोगे, नरेंद्र मोदी की तरह तिलमिलाओ मत ना। यही सब जो आपके नरेंद्र मोदी का तिलमिलाओ मत, बिंदाई की तरह धोखा मत दो छत्तीसगढ़ को, या विजय शर्मा की तरह झूठ मत बोलो सदन में। सुन लीजिए असल मायने में त्रिपाठी जी, मैंने पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी मतलब 60 लोगों की पार्टी है। ठाकुर साहब, आंकड़ों पे उत्तर दीजिए, आंकड़ों पे उत्तर दीजिए, बार बार ये क्यों की मैं तो आंकड़े दे दिया ना। अरे इनके मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी का जाप कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता यहाँ धोबी घाट बना के बैठे अपने पाप धोने के लिए। आप आंकड़ों पे बोलिए ठाकुर साहब। आवाज कहाँ से देंगे ये? 18 लाख आवाज कहाँ से देंगे? नरेंद्र मोदी का घर तोड़ के देंगे क्या? या नरेंद्र मोदी कहीं अडानी से पैसा दिलाएगा क्या? आप सरकारी काम कर रहे हो, सरकारी काम का सिस्टम होता है। मैंने बोला ना, गरीबों का सर्वेक्षण हुआ था, 18.5 लाख सिक्योरिटी प्रदेश में। अब क्या नरेंद्र मोदी की जो चाय बेच कर इकट्ठा की, इसमें देंगे मकान का पैसा? देंगे तो जनता के ना सर्वेक्षण। चलिए ठाकुर साहब, चौहान साहब हमारा समय समाप्त हो गया है। ठाकुर साहब, चौहान साहब समय समाप्त। शर्मा जी, ये जो आंकड़े का है, निश्चित तौर पे ये गरीब जनता के लिए है। अगर ये नहीं होता 18 लाख, देखिए उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले सिग्नेचर किया था इसमें कि 18 लाख आवास हम देंगे। अब ये अगर नहीं होता, इसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे जनता तक। देखिए, अगर ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा जी, और सरकार के प्रति जो है विश्वास खत्म होगा। जो प्रचार और प्रसार जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर लगे, उसमें ये लिखा गया है कि 18 लाख मकान हमने दे दिए, और अभी योजना में ही चल रहा है सब कुछ। अभी शुरुआत जो है हो रही है, काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन जो है प्रचार कुछ और किया गया है और अंदर जो जमीन पर कुछ और है। ये जो फर्क है, इस फर्क को आर्थिक सर्वेक्षण में भी दर्शाना पड़ा है कहीं न कहीं, और कहीं कहीं जो है ये बयानों में भी अदल बदल बने आंकड़ों की जो फर्क पड़ रहा है वो इसीलिए पड़ रहा है कि वास्तविकता जो है वो सही दिशा जो है इसकी वो किसी की समझ में नहीं आ रही है। और देने का संकल्प जरूर है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कैसे देंगे, कैसे दे पाएंगे, उसका रास्ता स्पष्ट नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो है आक्रामक है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब आपका, ठाकुर साहब आपका, शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए।
तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां सत्ता और विपक्ष आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पीएम आवास योजना कई बार भ्रष्टाचार की खबरों के चलते खूब सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन इस बार मामला एक दो नहीं बल्कि हजारों आवास से जुड़े आंकड़ों का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जिस घोटाले की बात कर रही है वो उससे जुड़े क्या तर्क दे पाएगी, या फिर सदन में आज हुआ हंगामा कल इतिहास बन जाएगा और राजनीतिक दल कल किसी और मुद्दे पर बहस करते नजर आएंगे। ये तो रही बात छत्तीसगढ़